Hello students, today in this video we are going to start with class 8 geography chapter number 1 resources. If you simply look at the definition of a resource actually is something, a supply of something which is available for somebody to use. बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिसोर्स का यूज़ होना. हिंदी में अगर हम बोले तो उपयोग के लिए संसाधन जो होते हैं हमारे उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. Let us now move on to understanding what exactly are resources. So now the thing is anything that can be used to satisfy a need is a resource. आपकी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. छोटी छोटी चीज़ें, इवन द स्मॉल थिंग्स लाइक योर बुक्स, पेपर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें क्या है जो आपको पढ़ने में मदद करती हैं. दीज आर द थिंग्स विच हेल्प इन योर स्टडीज. सो दीज आर योर रिसोर्सेज फॉर योर एजुकेशन. Now, if we look at the examples of resources, so water, electricity, rickshaws, vegetables, textbook, these all things are the resources. And the thing is, जो हमारी life है, our surroundings, our environment is actually full of different type of resources. अब देखो resources हर type के होते हैं, ठीक है. There are resources which are naturally available. There are certain resources which are actually man-made resources. In fact, we human beings ourselves are also a resource because we have brain, we have knowledge, है ना. Because of this capability of ours, we are able to, हम क्या करते हैं, हम जानवरों से कैसे अलग हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी capability होती है कि we are able to change the environment according to our own need, and for that we need certain resources. For example, आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. गर्मी हो रही है, फ़ैन ऑन करो, फ़ैन चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सो इट इज़ अ रिसोर्स. मोबाइल फ़ोन सब लोग यूज़ करते हैं. मोबाइल फ़ोन इनफैक्ट अपने में ही एक रिसोर्स है, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. सो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं. Now moving to the next point, which is utility. Utility और usability. Usability का मतलब होता है use में आना. Is what makes an object or a substance a resource. बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ का यूज़ होना. जब तक वो नहीं होगा ना, कोई चीज़ रिसोर्स नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, solar energy, sunlight was available to us since millions of years ago. बट जब तक हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स ने सोलर पैनल्स नहीं बनाए जिनके थ्रू वी आर एबल टू कैप्चर द सोलर एनर्जी, तब तक इट डिडंट बिकम एन वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल विंड, जब तक विंड मिल्स नहीं बनी, विंड एनर्जी को एज अ रिसोर्स हम नहीं बोल सकते थे. सेम विथ मैनी अदर थिंग्स. Now the thing is, its use or utility gives any resource a value. अब क्या होगा ना, अब क्या होता है इसके बाद, आप जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू, कीमत हो जाती है. सो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स, जो हमारे मिनरल्स हैं हमारे अर्थ में थे, जिनको हम डिग करके निकालते हैं, खोद के निकालते हैं, दे वर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. लेकिन जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे हम इन मिनरल्स को निकालें, उनको यूज़ करें, तब तक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नहीं बने. जैसे फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, जो आज की डेट में इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं. जब ह्यूमन बींग्स ने इनको निकाल के यूज़ करना स्टार्ट किया, उसी के बाद ये इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बने. सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर समथिंग विच वी यूज़, दे हैव यूटिलिटी एंड दे ऑल्सो हैव अ वैल्यू. नाउ what is the meaning of value? Value means worth. Some resources have economic value. Economic value का मतलब होता है in terms of money. You have to buy them. And some do not. For example, metals may have an economic value, but a beautiful landscape, जैसे पहाड़ों की greenery, उसके अलावा there are such beautiful places in the world,
ऑल्दो इनकी पैसों में तो कोई कीमत नहीं है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर फॉर अवर नीड। क्योंकि अगर कोई फॉर एग्जांपल फोटोग्राफर है या कोई पेंटर है, उसके लिए ऐसी ब्यूटीफुल सीनरी एक रिसोर्स है जिसकी मदद से वो अपना काम कर सकता है। तो कीमत जो है, वैल्यू, इट कैन नॉट बी एक्चुअली जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मनी, बट वैल्यू कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन अदर टर्म्स ऑल्सो। नाउ सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विद टाइम। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को टाइम लगता है, विद टाइम दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they can become economically value. अब जैसे बोलते हैं ना, दादी नानी के नुस्खे, so many things जो हमारे आयुर्वेद में लिखी गई थी, बहुत सारी होम रेमेडीज, ठीक है, जिनकी पहले हो सकता है वैल्यू नहीं थी, बट टुडे दे हैव बिकम सच इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। एंड ऐसी चीज़ों को पेटेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। आप कोई एक आइडिया जब बनाते हो या कुछ इन्वेंशन करते हो, तो ताकि वो कोई और कॉपी ना करे, उसके लिए आपको पेटेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे पतंजलि, आज की डेट की इतनी फेमस मामा अर्थ एक्सेट्रा, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन पे इन सबका पेटेंट राइट होता है ताकि कोई और चोरी ना कर ले। क्योंकि क्या होता है ना, इन इन चीज़ों को बनाने में इनका एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब सिर्फ ये ही बनाएंगे, नोबडी एल्स कैन एक्चुअली बोरो और कॉपी देयर आइडिया। नाउ other very important factors are time and technology. These are two important factors that change substances into resources. कई बार क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी चाहिए आपको किसी भी चीज़ को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनाने के लिए। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, और बहुत ज़रूरी है कि पीपल नीड देम, उनकी ज़रूरत है। पीपल themselves आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और देखा जाए तो हम ह्यूमन बींग्स ourselves आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज़ आवर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज which lead to the creation of many more resources. Only we human beings are the living beings on this planet जो resources को use करके और भी सारे resources बना सकते हैं। Each discovery or invention leads to many other. For example, the discovery of fire led to cooking and many other processes. And just in the same way, invention of wheel जो था, it resulted in development of different modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. तो जो वाटर है, फास्ट फ्लोइंग वाटर, देखो सदियों से आ रहा था, नदियां तो सदियों से बह रही थी, लेकिन क्या है कि जब ह्यूमन बींग्स ने एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी ढूंढ के निकाली कि इस पानी की जो ये स्पीड है, इस फ्लोइंग वाटर की जो स्पीड है, एनर्जी है इसके अंदर, इसका कैसे यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तब जाके ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना। इसके अलावा देर आर सो मैनी अदर टेक्नोलॉजीज जिनका हो सकता है, जो कि आ तो बहुत पहले गई थी, बट उनका यूज़ करने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो वो उतना कॉमनली यूज़ नहीं थी। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ, आई रिमेंबर ब्लूटूथ वॉज इन्वेंटेड आज से 20-30 साल पहले, बट इट वॉज ओनली व्हेन ब्लूटूथ रिलेटेड डिवाइसेस जब आए, देन ओनली वी स्टार्टेड यूजिंग ब्लूटूथ रिलेटेड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा इंटरनेट, स्मार्टफोन एंड सो मैनी अदर थिंग्स, जब तक यूज़ नहीं आया, जब तक नीड रिक्वायर नहीं हुई, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई, तब तक कई चीज़ें जो हमारी थी वो ऐसी ही थी, वो रिसोर्सेज नहीं बनी थी हमारे। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट टाइम एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसोर्सेज। Now, moving on to the types of resources. The resources are generally classified into natural, human-made and human resources. First are the natural resources.
द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचुरली मिलती हैं, एंड विच वी यूज़ विदाउट मच मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज, बहुत ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना पड़ता इन चीज़ों को. These are called natural resources. For example, the air we breathe, water we get, soil, minerals, ये सारी चीज़ें natural resources हैं. Many of these resources are free gifts of nature and इनको हम directly use कर सकते हैं. जैसे sunlight है, water है. जैसे water है, आप उसको change नहीं करते हो, आप उसको सिर्फ purify या filter करते हो. Then you drink or cook with it. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best way possible. Of course, आपको कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है कि आप क्या कर सको, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ कर सको. फॉर एग्जाम्पल, टुडे सोलर एनर्जी, जो सनलाइट के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. बट उसके लिए सोलर पैनल्स का इन्वेंशन, एक टेक्नोलॉजी जो थी, जब वो डेवलप हुई तो उसका ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हुआ. Now, moving on, natural resources can also be categorized into renewable and non-renewable. अभी जो word है ना, renewable का मतलब होता है renew करना, फिर से नया जैसा बनाना. Just understand this. Renewable resources क्या होते हैं? Which get renewed or replenished quickly. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आपने इनको यूज़ करा, ये दोबारा रिन्यू हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे. एंड सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. बट येस, वी डोंट, इसका मतलब ये नहीं, अनलिमिटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको केयरलेसली यूज़ करोगे. There are certain renewable resources जैसे soil, water, forests, etc. क्या है कि अगर हमने इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करा ना, तो it will become very difficult for them to renew. If we talk about soil, अगर आपने soil को बहुत ज़्यादा over use कर दिया, तो it will become very difficult for that soil. It will then फिर सॉइल को बहुत सारे साल लग जाएंगे रिन्यू होने में, अपनी फर्टिलिटी, अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने में. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स. अब जो वाटर है, ठीक है, लगने को तो इट्स अ रिन्यूएबल, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. बट टुडे आवर वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज मेनी नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्राइंग अप. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है. एंड टुडे मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर एक्चुअली फेसिंग शॉर्ट. ऑल्दो हमारी अर्थ में टोटल एज अ टोटल वाटर तो बहुत है, बट वी कैन नॉट यूज दिस वाटर. इट इज ओनली द अनसॉल्टेड वाटर और द फ्रेश वाटर विच वी गेट फ्रॉम वेरी फ्यू रिसोर्सेज, जिसको हम यूज कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These are the resources which have a very limited stock. मतलब इनकी जो क्वांटिटी है, स्टॉक का मतलब होता है क्वांटिटी, बहुत लिमिटेड है. Once the stocks are exhausted, exhausted का मतलब यहाँ पे है finished. अगर ये स्टॉक्स खत्म हो गए, इनकी क्वांटिटी खत्म हो गई, it will again take them thousands of years to be renewed. इनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. और replenished, same thing, renewed or replenished are synonyms. Since this period is much more than human lifespan, अब human lifespan तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल होगा, ठीक है, तो कई सारी generations लग जाएंगी जब तक ये दोबारा resources बनेंगे. Such resources, जो ऐसे resources हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिन्यू होने में, इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. इसलिए बोला जाता है बहुत सोच समझ के हमको इन रिसोर्सेज को यूज़ करना है. इनफैक्ट आज की डेट में जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज़ एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दीज रिसोर्सेज. क्योंकि हम पहले क्या था, आज से 20-30 साल पहले तक आवर वर्ल्ड वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन दीज रिसोर्सेज. और इतनी डिपेंडेंसी जो थी हमारी,
उससे क्या हो रहा था, एक तो ये रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और दूसरा अगर खत्म हो गए फिर हम क्या करेंगे। इसलिए आज की डेट में हमारा जो वर्ल्ड है, जो टेक्नोलॉजी है, वो दूसरी रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज पे मूव कर रही है जो इतने जल्दी खत्म नहीं होते हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द अर्थ किस चीज़ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टेरेन, टेरेन का मतलब होता है टाइप ऑफ लैंड, वेदर इट इज अ माउंटेन, प्लेन, प्लेटो, व्हाट। क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इज हाइट फ्रॉम द सी लेवल। क्लाइमेट, किस टाइप का क्लाइमेट है। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the, of course अर्थ में क्या है कि क्लाइमेट अलग है, चीज़ें अलग हैं, लैंड सब जगह एक सा नहीं है, अलग अलग हाइट है जगहों की। तो इस वजह से क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे रेन फॉरेस्ट्स, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एरिया विल बी वेरी रिच इन रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एंड उसके अलावा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में भी बहुत रिच होगा ये एरिया। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जैसे डेजर्ट्स एंड ऑल, वहाँ पे आपके फॉरेस्ट नहीं होंगे, बट वहाँ पे आपकी सोलर एनर्जी आपको बहुत अच्छी, आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। So with this we come to the end of this video. Rest of the chapter will be continued in the part 2 of this chapter's video. Please don't forget to watch it also. And after listening to this explanation, please read the chapter by yourself. Thank you for listening. Have a good day.